नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए इस चैनल को बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एक्सपर्ट का हाई अलर्ट, डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट आ सकता है सामने, जल्द से जल्द कराएं वैक्सीनेशन। एलएसी पर चीन के साथ साथ तनाव के बीच सेना की मजबूत रणनीति, पूर्वी लद्दाख की ऊंचाई वाले इलाकों में टैंक रेजिमेंट ऑपरेशन के लिए तैयार। प्लास्टिक के तिरंगे पर गृह मंत्रालय सख्त, राज्यों में से कहा इसका इस्तेमाल बंद कराएं। पहली बार सीमा पर मोर्चा संभालेंगी बेटियां, आईटीबीपी में दीक्षा और प्रकृति को मिला कॉम्बैट रोल। वाराणसी में कोरोना टीका के नाम पर लगाया जा रहा है एलर्जी और गैस का इंजेक्शन, स्वास्थ्य कर्मी गिरफ्तार। नई पैकेजिंग के साथ रीलॉन्च होगी उज्ज्वला योजना, इस बार सिलेंडर और गैस स्टोव भी मुफ्त। केंद्र ने HBA योजना मार्च 2022 तक बढ़ाई, सरकारी कर्मचारियों को सस्ती ब्याज दर पर मिलेगा होम लोन। दूर है तीसरी लहर का कहर, कोरोना के नए केसों से बड़ी कमी, एक्टिव मामले में फिर 4 लाख के करीब हैं। अब हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी भारतीय रेल, ऐसा करने वाला तीसरा देश बनेगा भारत। अब देश भर में नेशनल हाईवे होंगे वर्ल्ड क्लास, मोदी सरकार उतारने जा रही तकनीकी विशेषज्ञों की फौज। ब्रिटिश रिसर्च का दावा, कोलेस्ट्रॉल की दवा से 70% तक घट सकता है कोरोना वायरस का खतरा। विदेश का सफर हुआ महंगा, भारी डिमांड की वजह से चुकाना पड़ रहा है ज्यादा किराया। असम मिजोरम विवादित सीमा पर ट्रकों की आवाजाही फिर से शुरू, रेल सेवा जल्दी होगी बहाल। दुनिया को बड़े खतरे से डाल सकती है अमीर देशों की कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की पहल, विशेषज्ञ। बाढ़ से बेहाल एमपी, राजस्थान और बिहार, कहीं टूटा पुल तो कहीं सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, लाखों लोग प्रभावित। टाटा मोटर्स से कार खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग, तो पाइए 100% फाइनेंस और कई ऑफर्स का लाभ। अभी खत्म नहीं हुआ है किसानों का आंदोलन, राकेश टिकैत ने कहा मरते दम तक लड़ेंगे हम। अब व्हाट्सएप पर कुछ भी सेकंड में मिलेगा कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सप्लाई चेन में भी किया जा रहा है सुधार। कर्नाटक में दुबई से लौटकर एक व्यक्ति में मिला कोरोना वायरस का ईटा वेरिएंट, दुनिया में अब तक 96 मामले। मुंबई में 15 अगस्त से चलेगी लोकल ट्रेन, टीके की दोनों खुराक लगवा चुके लोग ही कर सकेंगे सफर। दिल्ली सरकार द्वारा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 80% नमूनों को मिला डेल्टा वेरिएंट। यूपी और बिहार में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर, प्रयागराज में चिंताजनक हालात, कई गांवों में फैला पानी। मौसम विभाग ने जारी किया 5 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट, जाने अन्य राज्यों का मौसम का ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। एक्सपर्ट का हाई अलर्ट, डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट आ सकता है सामने, जल्द से जल्द कराएं वैक्सीनेशन। जी हां, कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी चपेट में ले लिया है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं बचा है जहां इसका प्रकोप ना फैला हो। ये वायरस घातक होने के साथ साथ ही लगातार अपने स्वरूप को भी परिवर्तित कर रहा है। इसका बदलता स्वरूप पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विश्व भर में डेल्टा वेरिएंट का विनाशकारी रूप सामने आया है। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक अब डेल्टा वेरिएंट पर फोकस कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि क्या वायरस का कोई और खतरनाक वेरिएंट डेल्टा की जगह ले सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डेल्टा वेरिएंट में भी बदलाव संभव है और डेल्टा प्लस इसी का संक्रमण है और आगे चलकर ये और नए वेरिएंट में बदल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई पैकेजिंग के साथ रिलॉन्च होगी उज्ज्वला योजना, इस बार सिलेंडर और गैस स्टोव भी मुफ्त। जी हां, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को फ्री LPG कनेक्शन देने की योजना उज्ज्वला को केंद्र सरकार नई पैकेजिंग के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले रिलॉन्च करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत करेंगे। उज्ज्वला 2 के तहत लाभार्थी को गैस कनेक्शन के साथ साथ स्टोव और पहली बार भरा हुआ सिलेंडर भी मिलेगा।
उज्ज्वला 2 के तहत केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1 करोड़ गैस कनेक्शन गरीबों को मुफ्त में बांटेगी। इसके अलावा इस योजना में ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब देश भर में के नेशनल हाईवे होंगे वर्ल्ड क्लास। मोदी सरकार उतारने जा रही है तकनीकी विशेषज्ञों की फौज। जी हां, देश भर में पहले 1.40 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की सेहत दुरुस्त रखने में तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती होने जा रही है। सरकार समूचे नेटवर्क को एक प्लेटफॉर्म रोड एसेस मैनेजमेंट सिस्टम पर लाने जा रही है। इसकी मदद से राजमार्गों के उन्नयन, चौड़ीकरण, विकास, मरम्मत आदि के बारे में अग्रिम योजना बनाई जा सकेगी। सरकार की ओर से नियुक्त होने वाले विशेषज्ञ तकनीकी सहयोग सुझाव के जरिए RAMS को प्रभावी बनाएंगे। इससे देश भर के नेशनल हाईवे अगले 3 सालों में वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लास्टिक के तिरंगे पर गृह मंत्रालय सख्त राज्यों से कहा इसका इस्तेमाल बंद कराएं। जी हां, केंद्र ने राज्यों से प्लास्टिक में बने तिरंगे का इस्तेमाल न होने देने के लिए कहा है। केंद्र ने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि गैर बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं से बने आइटम का उचित निपटान सुनिश्चित करना एक व्यवहारिक समस्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। ज्यादातर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों में कागज के स्थान पर प्लास्टिक से बने झंडों का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये लंबे समय तक विघटित भी नहीं होते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाराणसी में कोरोना टीके के नाम पर लगाया जा रहा था एलर्जी और गैस का इंजेक्शन, स्वास्थ्य कर्मी गिरफ्तार। जी हां, वाराणसी में कोरोना टीके के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। देश में अपनी तरह का ये इकलौता मामला है जहां की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मचारी 20 से 50 रुपए लेकर कोरोना के नाम पर एलर्जी और गैस का इंजेक्शन लगा रहे थे। शिकायत के बाद स्वास्थ्य कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब एक युवक ने बिना रजिस्ट्रेशन के टीका लगाने के बाद प्रमाण पत्र मांगा तो वो धौंस देने लगा। इस पर युवक को शक हुआ और उसने फर्जी टीका लगाने की सूचना पुलिस को दी। सूचना में पहुंचे चिकित्सा अधिकारी ने कोविशील्ड के बजाय डेक्सोना के इंजेक्शन होने की पुष्टि की। उसने बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर की बात करें, LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच सेना की मजबूत रणनीति। पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में टैंक रेजिमेंट ऑपरेशन के लिए तैयार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना लगातार मजबूती के साथ डटी है। इन इलाकों में टैंक रेजिमेंट की तैनाती के 1 साल बाद अब इलाके में भारतीय सेना टैंकों के इस्तेमाल को लेकर और अधिक अभ्यस्त हो चुकी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत चीनी सेना की आक्रामकता को जवाब देने के लिए पिछले साल T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंक समेत कई बड़ी संख्या में टैंकों को तैनात किया था। पेंगोंग लेक और गोगरा इलाके समेत कुछ इलाकों में डिसएंगेजमेंट के बावजूद दोनों देशों ने LAC के पास अब भी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। भारतीय सेना ने भी इन इलाकों में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अपने ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए टैंकों और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को तैनात कर रखा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी भारतीय रेल। ऐसा करने वाला तीसरा देश बनेगा भारत। जी हां, भारतीय रेल को हाइड्रोजन ईंधन यानी कि ग्रीन फ्यूल पर चलने की तैयारी है। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की इस ऐतिहासिक पहल को शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि जर्मनी और पोलैंड के बाद भारत विश्व का तीसरा देश होगा जहां ग्रीन एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि 2 लोकल ट्रेनों में बदलाव कर हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाए जाएंगे। बाद में नैरो गेज के इंजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम से परिवर्तित कर दिए जाएंगे। भारतीय रेल ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत ग्रीन फ्यूल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रिटिश रिसर्चर का दावा, कोलेस्ट्रॉल की दवा से 70% तक घट सकता है कोरोना वायरस का खतरा। जी हां, कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवा फेनोफाइब्रेट से कोरोना की संक्रमण का खतरा 70% तक घट सकता है। रिसर्च का दावा है कि इस दवा में मौजूद फेनोफाइब्रिक एसिड कोविड के संक्रमण को घटाती है। शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल में यह साबित भी हुआ है। फेनोफाइब्रेट एक ओरल ड्रग है। इसका इस्तेमाल ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लिपिड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दुनिया भर में ये दवा आसानी से उपलब्ध है और सस्ती भी है। रिसर्च के परिणाम बताते हैं कि फेनोफाइब्रेट में कोरोना के संक्रमण को गंभीर होने से रोकने की क्षमता है। ये वायरस को फैलने से रोकने में मदद करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा और यूपी के इन राज्यों में अगले कुछ घंटों में अगले कुछ घंटों में होगी झमाझम बारिश। IMD का अलर्ट, जाने अपने राज्य के मौसम का ताजा अपडेट। जी हां, उत्तर भारत सहित देश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। आज भी मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली, NCR सहित कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी के कई इलाकों में आज एक बार फिर से झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम के ताजा अपडेट के मुताबिक अगले कुछ घंटों में दिल्ली, हरियाणा का सोनीपत, झज्जर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, खतौली, बागपत, खेड़ा, बड़ौद,
अनूप शहर, अतरौली, अमरोहा, रामपुर, रुड़की, बिजनौर, नजीबाबाद और आसपास के इलाकों में मध्यम से बारिश होगी। उधर मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी जगह जगह लोग फंस गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं बिहार में भी बारिश की वजह से नदियों में उफान देखा जा रहा है। नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। बाढ़ के पानी से घिरे गाँवों में लोग भवनों की छत पर शरण लिए हुए हैं। सैलाब में सड़कें गुम हो चुकी हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम में अगले 3 दिनों तक भारी वर्षा होगी। साथ ही उत्तराखंड राज्य में अगले 3 दिन भारी बारिश के येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं तीव्र बौछार व भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं देश भर में बने मौसम सिस्टम की बात करें तो कम दबाव का क्षेत्र पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है। मानसून की ट्रफ गंगानगर, हिसार, ग्वालियर, पटना, दीघा से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी उड़ीसा के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में 1 या 2 बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।